हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट 3 लेके उपस्थित हूँ, जिसमें 70 क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट हैं कंपटीशन की दृष्टि से। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर होगी और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो वीडियो दोस्त वेरी वेरी मोस्ट हैं। वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने कुछ मित्र जो आपके हों जो टीजीटी आर्ट से तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। चलते हैं साथियों सीधे वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चित्रकार नहीं है? तो आप भी अपना कॉपी पेन लेके रखिए अपने साथ और क्वेश्चन को करते चलिए। देखिए आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो पहला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चित्रकार नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, जैसे अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, क्षितिज मजूमदार, अल्लाह रखा। तो कह रहा है कौन चित्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? अल्लाह रखा, डी वाला। ये चित्रकार नहीं है, बाकी सब चित्रकार हैं, अल्लाह रखा चित्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। कला से संबंधित ग्रंथ हिमालय आर्ट किसके द्वारा रचित है? तो 4 ऑप्शन है, जेसी फ्रेंच, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन है इस प्रश्न का उत्तर। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है ए वाला होगा, जेसी फ्रेंच। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। चित्रकला की दृष्टि से प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो चारों ऑप्शन है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका जो राइट आंसर सही होगा साथियों बी होगा, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न के साथियों चलते हैं। अभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इस्लाम एवं सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से आप समझिए, अपना आंसर लगाइए। तो चलते हैं साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी होगा, वैष्णव एवं बौद्ध धर्म। अभ्रंश शैली का जो मुख्य विषय रहा है वैष्णव एवं बौद्ध धर्म रहा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव जातक चित्र किस वर्ग में आता है? अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 5वां प्रश्न है, देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होता है। तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर होगा सी होगा, वर्णात्मक। क्या हो जाएगा? सी, वर्णात्मक। अगले प्रश्न के साथियों चलते हैं। मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में विभक्त है? कारक जो मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में बटा हुआ है? तो 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 10 भागों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा देखिए आप समझिए कौन सा होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 3 भागों में। अगला प्रश्न है, फकीर उल्लाह और मीर हासिम नामक चित्रकार किस मुगल शासक के शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में, हुमायूं या शाहजहां के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों डी होगा, शाहजहां के शासनकाल में फकीरुल्लाह और मीर हासिम नामक 2 चित्रकार थे। तो अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबंधित किया। कारण कि अजंता शैली को गुप्त शैली नाम किसने दिया या उस नाम से किसने कहा? तो रायकृष्ण दास ने, रामविलास शर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो किसने कहा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अजंता शैली को गुप्त शैली कहने वाले विद्वान कौन थे? रायकृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है, भित्त चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कारक जो भित्त चित्रण तो किस धरातल पर किया जाता है? कैनवास पर, ताड़पत्र पर, कागज पर, दीवार पर। तो चारों ऑप्शन आपके बीच है, देखिए स्क्रीन पर। अपना सही आंसर आप लगाइए अपने बुक में और देखिए आप कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और तैयारी आपकी किस ढंग की है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भित्त चित्रण जो होते हैं दीवार पे किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं साथियों? दीवार पर। तो अगला प्रश्न है साथियों चलते हैं। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4, 2, 3,
5। तो चित्रसूत में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके बीच में है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चित्रसूत में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो मानसोल्लास जो ग्रंथ है इसके रचयिता जयदेव, बाणभट्ट, सोमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। देखिए तो मानसोल्लास के जो रहते हैं साथियों वो सी सोमेश्वर। कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? अमृता ने, उषा ने, चित्रलेखा ने या मंसूर ने? तो महाभारत जो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे कौन थे? चित्रलेखा थे। सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कड़ धातु का आशय क्या है? क्रोधित करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना, इनमें से कोई नहीं। तो कड़ धातु का जो आशय साथियों क्या होता है? प्रसन्न करना। क्या होता है? प्रसन्न करना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, बिहारी की, जयदेव की? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। सारे प्रश्न को समझिए। प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। तो गीत गोविंद किसकी रचना साथियों? जयदेव की। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोशीपुर से, बंजारी माता से, आदमगढ़ से, बड़ी दांत। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों आदमगढ़ से। जिराफ ग्रुप का जो चित्र मिला है हमको कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। अगले प्रश्न से साथियों चलते हैं। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? कारक बिंदुओं के जो मध्य रेखीय प्रभाव उसको क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं, संधि रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ए होगा। अनुभूत रेखाएं। बिंदुओं के जो मध्य की रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं। अगला है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, इनमें से सभी से। तो कलाकार किनसे सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों इन सभी से। एक कलाकार जो है रंगों के माध्यम से भी, रेखाओं से भी और रूपों से भी सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। लिथोग्राफी की खोज किस सदी में हुई थी? लिथोग्राफी की खोज किस सदी में हुई? 14वीं, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी? तो लिथोग्राफी की खोज कब हुई थी साथियों? 18वीं सदी में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है चित्रण की विधा कहलाती है तकनीक, माध्यम, साइजिंग, पद्धति? तो चित्रण की विधा क्या कहलाएगी? चित्रण की विधा साथियों क्या कहलाएगी? तकनीक। क्या कहलाएगी? तकनीक। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। धरातल की बनावट कहलाती है रंग, तान, पोत, सामंजस्य? धरातल की बनावट क्या कहेगी साथियों? पोत कहलाती है। क्या कहलाती है? पोत। अगला है रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में? तो रूप का जो वर्गीकरण हुआ है साथियों कितने भागों में हुआ है? वो 2 भागों में हुआ है रूप का वर्गीकरण। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है ईंट, पुस्तक, सेब, डिब्बा? तो ईंट ये भी घनाकार होता है, पुस्तक भी घनाकार होता है, डिब्बा भी, लेकिन सेब जो है घनाकार साथियों नहीं होता। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। फ्रेंस्को चित्रण है भित्त भित्त चित्रण की विधा, व्यक्ति चित्रण की विधा, जेनर चित्रण की विधा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंस्को चित्रण जो होती साथियों भित्त चित्रण विधा दीवार पर की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? टोक्कलकोटा, सैनकल्लू, बेल्लारी, गुपकल्लू? कहाँ प्राप्त हुए साथियों? देखिए आप लोग बताइए। तो सैनकल्लू से प्राप्त हुए। कहाँ से? सैनकल्लू से। अगला है अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1910 में, 1902 में, 1907 में या 1905 में? तो अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट के प्रिंसिपल कब बने? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा बताइए? डी होगा 1905 में। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। रंगों का सम्राट किसे कहा गया है? एम एफ हुसैन को, के हैबर को, अब्दुल रहमान चुगताई को, इनमें से कोई नहीं।
तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है साथियों। अगला है अमृता का स्वर्गवास कितनी आयु में हो गया था। कहने का मतलब अमृता कितने साल की थी जब उनकी मृत्यु हो गई। 25 वर्ष, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष। बताइए, अमृता की जो मृत्यु हुई थी साथियों 28 वर्ष की उम्र में हुई थी। अगला प्रश्न है विकास भट्टाचार्य का जन्म स्थान बताइए। मैसूर, कोयम्बटूर, दमोह, सिकंदराबाद। तो विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था चारों ऑप्शनों में। तो इसका जो प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों मैसूर में होगा। कहाँ होगा? मैसूर। विकास भट्टाचार्य का जन्म मैसूर में हुआ था। काला चांद नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? बिरेश्वर, के आचारा, सतीश गुजराल, इनमें से कोई नहीं। काला चांद। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। काला चांद नामक चित्र सतीश गुजराल बना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? कलकत्ता ग्रुप, शिल्पी चक्र, प्रगतिशील कलाकार ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? तो क्या था? शिल्पी चक्र। क्या था साथियों? शिल्पी चक्र। अपना आप भी आंसर लगाते रहिए उत्तर अपने कॉपी पेन पर। अगला है अमिता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? सेजान से, वान गॉग से, पॉल क्ले से, पॉल गॉगिन से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से प्रभावित है। किससे? पॉल गॉगिन से। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? बनारस में, मेरठ में, कोलकाता में, ईटानगर में। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल साथियों कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। बी प्रभा का जन्म स्थान कहाँ है? नागपुर में, कानपुर में, रायपुर में, बिलासपुर में। कहाँ हुआ था बी प्रभा का जन्म? बी प्रभा का जो जन्म हुआ था साथियों ये हुआ था नागपुर में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है? तो चुगताई की रचनाओं में साथियों अलंकारिता है। क्या है? अलंकारिता प्रधान है चुगताओं की रचनाओं में। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हलधर अवनी बाबू के शिष्य कब बने? कहा रहे हैं कि हलधर जो थे अवनी बाबू के शिष्य ये कब बने? 1915 में, 1906 में, 1910 में, 1902 में। तो कब बने थे? तो ये इस प्रश्न का जो राइट होगा हलधर अवनी बाबू के शिष्य 1906 में बने थे। कब बने साथी? 1906 में। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860 में, 1870 में, 1850 में, 1857 में। तो कैमरे का जो विकास हुआ तो साथियों ये 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। अगला है गैलीलियो खोजे थे इसको। अगला है 1883 में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था? खड़गपुर में क्षितिज मजूमदार, हुसैन, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों खड़गपुर में जिनका जन्म हुआ था कौन थे? नंदलाल बोस जी थे जिनका खड़गपुर में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रम की विजय किस कलाकार ने इसको बनाया था? नंदलाल ने, कानू देसाई ने, ईश्वरी प्रसाद ने, डीपी राय चौधरी ने। तो किसने बनाया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डीपी राय चौधरी। सम की विजय जो है चित्र डीपी राय चौधरी बनाया। अगला किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद, सुरजान, सवाई सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किशनगढ़ का जिस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? निहाल चंद। कौन है साथियों? निहाल चंद। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसने चित्रित किया है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बुद्ध और सुजाता। तो अब्दुल रहमान चुगताई, असित कुमार हल्दर, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने इस चित्र को बनाया है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। बुद्ध और सुजाता के चित्र जो बनाए थे अवनीन्द्रनाथ ठाकुर बनाए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के निकट धारा नगरी की एक बड़ी पहाड़ी को काटकर बनाई गई। इन गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? राधा कृष्ण की, बुद्ध की, शिव की, ये सभी की। बताइए एलिफेंटा से संबंधित प्रश्न।
बताइए एलिफेंटा में शिव, क्या हो जाएगा? शिव की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? शिव से। एलिफेंटा में जो बड़ी मूर्ति काट कर बनाई गई धारा नगरी में, ये किसकी है? शिव की है। किसकी है? शिव की। अगले प्रश्न तरफ साथियों चलते हैं। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ चित्र है? तो यमयफ हुसैन का। किसका साथियों? यमयफ हुसैन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर, राम का मंदिर, विष्णु का मंदिर। तो एलोरा में जो एलोरा की जान है वो क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर होगा। क्या होगा साथियों? कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, टेराकोटा में, कांसा में, पत्थर में। तो किस धातु की बनी हुई है नर्तकी? तो साथियों ये कांसा की बनी हुई है। अगला है यमएफ हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, संगीत कला, चित्रकला, पत्रकारिता से। तो यमएफ हुसैन जो था चित्रकारिता से संबंधित है। अगला गांधार कला शैली का संबंध है स्थापत्य से, मूर्ति कला से, नृत्य कला से, चित्रकला से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? मूर्ति कला होगा। गांधार कला जो थी मूर्ति कला से संबंधित थी। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर। तो जहांगीर का समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था साथियों क्या आ जाएगा? बताइए आप। डी, उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षी और पुष्प का चितेरा था। अगला जनता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो जनता में साथियों कभी 29 कभी 30 गुफाएं पूछा जाता है। कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न होता है, तो वैसे हम 29 गुफा लगाएंगे। अगर 29 ना होता 30 होता तब 30 लगाते, लेकिन इसमें 29 होता 29 लगाया जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 29 लगाना इसे उचित नहीं है। अगर 30 है तो हम 30 लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो गुफा मिली थी वो 30वां मिला। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 30 ही लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही होगा। जनता की कुल कितनी गुफाएं? 30। कंफ्यूजिंग कराता है प्रश्न, इस प्रश्न को आपको ध्यान देना। अगर 29 30 दोनों दिया है तो सिर्फ 30 आप लगाएंगे, 29 नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थिर है? महाबलीपुरम, मदुरई में, त्रिवेंद्रपुरम में, इनमें से कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का कोई नहीं जो आंसर है इसमें से हो जाएगा। आप देखिए मदुरई। क्या हो जाएगा? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है साथियों? मदुरई में। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिंगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, श्रीलंका में से कोई नहीं। तो चित्रकला की जो सिंगरिया गुफा है साथियों कहाँ है? श्रीलंका में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध करार दिया था? बाबर, दारा शिकोह, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला को जो इस्लाम विरुद्ध बताने वाला शासक था वो था औरंगजेब। अगला है सिंधु सभ्यता के कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो कहाँ मिलते थे ये कुम्हारों के जो भट्ठे मिले सिंधु सभ्यता में? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला है प्रश्न चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूपों में किस कलाकार को ख्यात अर्जित है? कहने का मतलब चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी। ऐसे कौन कलाकार हैं? तो अवनीनाथ ठाकुर, एन.एस. बेंद्रे, अमिता शेरगिल, भावेश सन्याल, जिनका पूर्ण नाम बीसी सन्याल। तो ये हो जाएगा बीसी सन्याल जो है भवेश सन्याल, यही उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। अगला प्रश्न है हमारा कांडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन से समीप है? यथार्थ रेखांकन, प्रतीकात्मक रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन, स्मित रेखांकन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? सी, स्वतंत्र रेखांकन। वास्तु चित्रण का आरंभ हुआ बंगाल स्कूल से। कहाँ से हुआ था? बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है तान में मुख्य भेद है प्रकाश, माध्यम प्रकाश, छाया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तान के मुख्य भेद है इनमें से कोई नहीं। पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है? पीले में जब नीला रंग मिलाएंगे तो साथ में क्या बनेगा? हरा, बैगनी, नारंगी, लाल। तो कौन सा नारंग बनता है? नारंगी रंग बनता है।
अगले प्रश्न से चलेंगे। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा? अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार। अजंता की जो गुफा है कैसे है? अर्धचंद्राकार है। अगला है भारतीय चित्रकला प्रधान है। छाया प्रधान, रेखा प्रधान, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। भारतीय चित्रकला जो क्या है? रेखा प्रधान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साथियों? रेखा प्रधान। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला है फल फूल पत्तियों आदि का यथार्थवत चित्रण कहलाता है। प्राकृतिक अंकन। क्या कहलाएगा साथियों? प्राकृतिक अंकन। अगला है चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। भरत मोहन, कुंतक, नंजित, वमन। तो चित्र लक्षणा की रचना किसने की थी? बताइए। चित्रलक्षणा की जो रचना करने वाले थे नग्नजित थे। कौन थे? नग्नजित। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, किसको सर्वश्रेष्ठ माना हीगल? तो हीगल जिस कला को माना है उस कला का नाम है काव्य कला। काव्य कला को हीगल सर्वश्रेष्ठ कला मानता है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, भोपाल में। तो साथियों इसमें दो प्रकार के इस तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला पूछ रहा है भारत कला भवन कहाँ है? तो भारत कला भवन कहाँ जाएगा? वाराणसी में। लेकिन अगर सिर्फ भारत भवन पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? भोपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा, वाराणसी। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। अब भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का। कितने कलाओं का साथियों? 64 कलाओं का। अगला है बौद्ध पुस्तकों के चित्र किस शताब्दी के माने जाते हैं? 12वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के माने जाते हैं बौद्ध चित्र? तो इसका जो होगा साथियों 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। अगला है बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन सभ्यता से, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता से, पूर्व पाषाण सभ्यता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट होगा आंसर, बागोर के जो चित्र मिले हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, झांसी, उदयपुर, कोई नहीं इनमें से। तो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनवाया? मनीषी डी, भाव सामर्थ, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है नंदलाल बोस जी हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित हैं? बताइए भीमबेटका गुफाएं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें हम मोस्ट 70 क्वेश्चन लाए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने साथियों जो आपके साथी हों तैयारी करना टीजीटी आर्ट की उनके पास भी वीडियो को शेयर करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके बीच आएंगे तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।